अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज समीर रमजान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो STS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी में जो डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, तो उस हवाले से मैं आपको इस वीडियो में जो है वो गाइड करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पोस्टेस आई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो मैं आपको जो है वो उन डिपार्टमेंट्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, और उसमें जो है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मांग रहे हैं, तो कंप्लीट मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप जो ज़्यादा सवाल करते हैं कि इनमें जो है वो अगर हम अप्लाई करें तो इसकी जो है वो लास्ट डेट क्या है, और इसमें जो है वो एज कितनी जो है वो एज लिमिट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो जॉब्स के लिए तकरीबन एज लिमिट होती है वो 18 से 28 होती है, और 15 ईयर रिलैक्सेशन होती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि 43 जिसकी एज है तो वो अप्लाई कर सकता है। और जो इसकी लास्ट डेट होती है तो हर पोस्ट पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेस में आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो है पोस्टेस में शेयर करूंगा। तो हर पोस्ट पे अलग से लिखा होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 14 डेज, यानी कि ये कल पोस्ट हुई है, यानी कि ये पोस्टेस जो है वो कल अनाउंस हुई है। तो कल की डेट को लेकर उसके बाद 14 डेज आप काउंट करेंगे कब तक इनकी डेट बनती है, तो उस हिसाब से जो इसकी वो लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो अभी ये जो जॉब्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफिस हेल्थ डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्टेस आई हैं, कौन कौन सी पोस्टेस हैं, और इनकी जो है वो एजुकेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट दादू है, थरपाकर है, सांगड़ है, लाड़काना है, बदीन है, टटा है, टनम खान, थरपाकर, सक्खर, जगावाद, बदीन। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट है पैरामेडिकल ट्यूटर की, तो वो दादू, थरपाकर और सांगड़ में है, और ये BPS 14 है, और हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक पोस्ट है, और इनकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 18 से 28 इसकी जो लिमिट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है आपकी मेडिकल ट्यूटर जो है वो दादू, थरपाकर, सांगड़, लाड़काना तक है। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है आपकी अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है वो इसमें आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे बदीन, ठट्टा, टनो मोहम्मद खान, थरपाकर, सक्खर और जकावा के लिए है, और BBS 14 है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक पोस्ट है, और इसकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है BCom सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स मैटर इन एनी ग्रेजुएशन एनी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपकी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस में मांग रहे हैं। उसके बाद आगे है असिस्टेंट प्लेट मेकर, तो इसकी बदीन के लिए पोस्ट है सिर्फ एक। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टैटिकल असिस्टेंट टंडोलहर के लिए पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो जकावत के लिए पोस्ट है। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं कि असिस्टेंट प्लेट मेकर की पोस्ट है, तो इसकी जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो लिखी हुई है सामने, BS इन सेकंड डिवीजन मेडिकल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है तो उसके लिए जो आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन विद स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जगह है स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो लिखिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड में टाइपिंग इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द टेक्निकल एजुकेशन। और आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, एंड 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश, उर्दू और सिंधी। ठीक है, जो आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की स्पीड हो वो 100 वर्ड पर मिनट हो, और जो आपकी कंप्यूटर पे सिंधी में, इंग्लिश में और उर्दू में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और उसके बाद ठट्टा के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ठीक है, और ये BPS 15 है, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, और इसकी जो आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है वो MSc और BS इन सेकंड डिवीजन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी हकीम की पोस्ट है मीरपुर खास एंड नौशर फेरोज और कश्मीर के लिए डिप्लोमा इन माहिर तिब्बुल जराहत रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो पोस्ट है, क्या कहते हैं कि डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी पोस्टेस, और इसमें मजीद जो है वो ये लिखा गया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। ठीक है, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, डिग्री यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बल्कि बना चुका हूँ कल में, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की पोस्ट देखने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दूसरा डिपार्टमेंट है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पोजीशन वेकेंट, और यहाँ पे जो है वो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, BPS 14 है, और नंबर ऑफ पोस्टेस जो है वो टोटल 6 हैं। हेडक्वार्टर में 5 हैं, हैदराबाद के लिए 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसकी डिग्री जो रिक्वायर्ड है वो लिखी गई है सामने, डिग्री इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट, और यहाँ पे डिसिप्लिन इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए जो है वो आपका BPS 14 है ये, और इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेस हैं जो है वो 11 हैं। हेडक्वार्टर के लिए 5 हैं, हैदराबाद के लिए 3 है, सक्खर के लिए 1, मीरपुर खास के लिए 1, शहीद हैदराबाद के लिए 1। ठीक है, और इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो सामने लिखी गई है, बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है,
और यहाँ पे जो है वो 22 से 28 इसकी एज लिमिट है, 15 साल रिलैक्सेशन होती है। और कोर्ट क्लर्क है, कोर्ट क्लर्क की टोटल 2 पोस्ट्स हैं, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर के लिए। और उसके बाद जो है वो आपकी इसकी डिग्री लिखी हुई है, इसमें भी 8 डिग्री रिक्वायर्ड है सेकंड डिवीजन में। जूनियर ऑडिटर की पोस्ट है बीपीएस 7 है, कोर्ट क्लर्क की बीपीएस 9 है। और टोटल पोस्ट्स जो है जूनियर ऑडिटर की हैं वो 5 हैं, हेडक्वार्टर के लिए 3 है, मिडिल क्लास 1, लाड़काना 1। और इसमें भी आपकी जो है वो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी लेकिन वो कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम जिसकी है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट्स थी। और बाकी जो रिक्वायर्ड यहाँ पे डिग्रीज वगैरह होती हैं वो बिल्कुल सेम ही होता है। और यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो ये दूसरी जॉब्स वगैरह आती है, आगे आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेम ही ऊपर यहाँ पे ठीक है। अभी आगे चलते हैं, दूसरी जो पोस्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये पोस्ट है आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, स्मॉल डैम्स रीजन सिंध, हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो एसटी 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी में जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, यानी कि 40 या फिर 40 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट्स हैं वो स्टेनोग्राफर की बीपीएस 14 की है, नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 years एक्सपीरियंस। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है बीपीएस 12 है, 3 पोस्ट्स हैं। BS Honors in Computer Science from any recognized university, preferably with 2 years relevant experience। जिसका 2 years experience होगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे। डेटा प्रोसेस असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे डेटा लिखना चाहिए था इनको, लेकिन डेट लिख दिया। BPS 12 है और नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 2 हैं। BS Honors in Computer Science है, सेम जैसे कि ऊपर आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की डिग्री है उस हिसाब से। उसके बाद जूनियर क्लर्क है BPS 11, नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 5 हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये है। और ये आपको कहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, तो इस सब की जो क्या कहते हैं कि कटिंग्स हैं, यानी कि ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सारी मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख के उसमें जो है वो कर सकते हैं अप्लाई वगैरह, ठीक है। तो अप्लाई करने का तरीकेकार भी जो है वो इसमें लिखा गया है, हर पोस्ट में जो है वो उसका एड्रेस लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज़ अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो आप उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी क्लियर करते जाते हैं। उसके बाद आगे है, ये आपकी पोस्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डायरेक्टर जनरल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस एंड प्राइसेस, ठीक है। तो ये भी आपकी ग्रेजुएशन कैटेगरी के वालों के लिए है। इसमें आपकी पोस्ट जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंट है, बीपीएस 14 है, नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 4 हैं। वैकेंट पोजीशंस जो है वो 3 हैं और वैकेंट अर्बन कोटा के लिए जो है वो 2 हैं, रूरल के लिए 1 है। एज लिमिट 18 से 28 है, ठीक है। और वुमेन कोटा 0.45 और जो है वो डिफरेंट लेवल कोटा 0.15 इस साइड लिखी गई है। उसमें आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन इन सेकंड डिवीजन विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें जो आपको अप्लाई करना है तो उसकी यहाँ पे एड्रेस लिखी हुई है, ठीक है। एप्लीकेंट्स टू द डायरेक्टर जनरल ब्यूरो एंड सप्लाई एंड प्राइसेस इन कराची फॉर सेट पोस्ट, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपकी जो पोस्ट्स हैं ये है आपकी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए है एप्लीकेशन। यहाँ पे जो है वो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट्स हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14, 4 पोस्ट्स हैं। डिग्री सामने लिखी गई है कि कौन सी रिक्वायर्ड है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को पास करके। उसके बाद जो है वो आर्टिस्ट डिजाइनर की पोस्ट बीपीएस 15 है और इसकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो सामने लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और रेप्यूट इन ऑफसेट डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है, बीपीएस 15 है और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं 2 हैं और सामने इसकी जो डिग्री रिक्वायर्ड लिखी गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वो भी सामने लिखी गई है, ठीक है। बीपीएस 14 है और नंबर ऑफ पोस्ट्स 1 हैं और इसकी डिग्री जो है वो सामने लिखी गई है। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन जो सेंड करेंगे टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट सिंध, सेक्रेटरीट नंबर 2 और तुगलक हाउस कराची फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसका मैं फॉर्म के लिए भी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, क्या क्या लिखना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं। आगे ये पोस्ट्स हैं यहाँ पे आपकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में और इसमें एक पोस्ट है स्टेनोग्राफर की बीपीएस 14, नंबर ऑफ पोस्ट्स 1 और उसके बाद जो असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बीपीएस 15, नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 14 है, ठीक है। और इसके जो आपको डिग्री वगैरह है वो सामने लिखी गई है, आप वीडियो को पास करके जो है वो देख सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन कहाँ पे सेंड करनी है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, टू द डायरेक्टर जनरल एडमिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध, सेक्रेटरीट ब्लॉक नंबर 79 सदर कराची में। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है कोरियर के जरिए सेंड करनी है। उसके बाद आगे जो है वो आपकी कराची
डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में पोस्ट्स हैं और पोजीशन जो है वो इसमें सीनियर क्लर्क की है BPS 14 और नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 45 हैं, ठीक है। और इसमें जो आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है वो सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एज 21 से 28 साल तक 15 साल रिलैक्सेशन होती है, यानी कि 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप अपने जो फॉर्म सेंड करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखी गई है, उस एड्रेस का नाम है टू दी सेक्रेटरी KDA कराची हैविंग ऑफिस एट 2nd फ्लोर सिविक सेंटर गुलशन इकबाल कराची फॉर अबव कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो यहाँ पे पोजीशन वेकेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। इसमें जो पोस्ट्स हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेडी डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है और यहाँ पे जो है वो लास्ट में है सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ये कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 12 है, नंबर ऑफ पोस्ट्स 2 हैं और डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ये BPS 12 है, नंबर ऑफ पोस्ट्स 1 हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट्स 2 हैं, BPS 11 है। लेडी डेमोन्स्ट्रेटर की जो पोस्ट है BPS 10 की है, 1 पोस्ट है। और यहाँ पे जो सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो BPS 10 है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। डिग्री जो रिक्वायर्ड है सामने लिखी गई है इसकी और आप वीडियो को पास करके डिग्री को देख सकते हैं। और एप्लीकेशन आपको कहाँ पे सबमिट करनी है, यहाँ पे एड्रेस है टू दी सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटरीट बैरक नंबर 10 कोर्ट रोड कराची फॉर ईच कैटेगरी। तो ये इसकी एड्रेस है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आगे कौन सी पोस्ट्स हैं और ये पोस्ट्स मैंने आप लोगों के साथ इस पे वीडियो बना के शेयर कर दी थी, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और इस पे जो है वो मैं यहाँ पे जो है सब अकाउंटेंट यानी कि ट्रेजरी में जो है पोस्ट्स आई हुई है सब अकाउंटेंट की और ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विसिंग में दूसरी ऑडिटर की है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है वो 153 हैं और अर्बन के लिए 61 हैं, सब अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ और जो है रूरल के लिए 92 पोस्ट्स हैं, ठीक है। और हर किसी की यानी कि जो ओपन मेरिट पे कितनी है और जो है वो फीमेल के लिए कितनी, ओपन मेरिट में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं तो उसमें आ जाएंगे और फीमेल के लिए अलग से कोटा भी है तो उसके लिए पोस्ट्स भी दी गई हैं तो वो भी लिखी हुई है यहाँ पे। और ऑडिटर की भी लिखी है, ऑडिटर की टोटल जो पोस्ट्स हैं 39 हैं, 16 जो है वो अर्बन के लिए हैं और 23 जो है वो रूरल एरिया के लिए हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए इसका जो एड्रेस दिया गया है वो है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर ट्रेजरी रूम नंबर 158 6th फ्लोर फाइनेंस कॉम्प्लेक्स AK लोधी ब्लॉक सिंध सेक्रेटरीट कराची। तो ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। और अभी देखें इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे देखें इसकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो पहले पोस्ट की जो सब अकाउंटिंग की डिग्री रिक्वायर्ड है वो BCom BA फाइनेंस या फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें अगर आपकी डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 2nd डिवीजन में। उसके अलावा इसमें SPT कराची SPT जो है वो आपकी MS ऑफिस का कोर्स कम से कम 6 माह का जो है वो किया हुआ हो और जिनका SPT से DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 6 माह का मांग रहे हैं लेकिन आपका 1 ईयर का अगर है तो वो एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिग्री यही हो, अगर किसी को और कोई डिग्री है तो फिर इसमें वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थी तमाम प्रोसेस, यकीनन आप लोगों को जो है वो इसमें समझ में आ गया होगा। और इसमें एड्रेस है वो स्टार्टिंग में मैंने कुछ जो है वो डिपार्टमेंट्स की नहीं बताई कि किस पे अप्लाई करना है, कहाँ पे सेंड करना है। तो ये सारी जो इसकी कटिंग्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड हैं सारी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड है। मेरी वेबसाइट आप लोगों को पता है कि कौन सी हमारी वेबसाइट, मेरे जो यूट्यूब चैनल के नाम से ही वेबसाइट है educational-globe.com। मेरे यूट्यूब चैनल के जो है अबाउट में भी वेबसाइट की लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और उसको आप प्रिंट करवा के फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये सारी जॉब्स देखी, इसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट था और ट्रेजरी की भी जॉब्स थी जो जिस हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, और भी बहुत सारी जॉब्स थी। तो मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया और इसमें अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, यकीन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।